हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज। एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग से सब कुछ सीखने वाले हैं। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है और आगे के टॉपिक्स डिफिकल्ट है, तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही हर एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले सर चैप्टर का नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर्स arranged in a definite order according to some definite rule। जैसे मैं तुमको बोलता हूं set of numbers 2 4 6 8 10, करेक्ट है? ये क्या है तुम्हारा? set of all even numbers। यहाँ पे रूल है कि सिर्फ इवन नंबर ही आएंगे। यहाँ पे मैं 1 3 5 7 नहीं लिख सकता हूँ, करेक्ट है? ये एक रूल है और ये सेट ऑफ नंबर्स है, तो इसको मैं एक सीक्वेंस बोलता हूँ, करेक्ट है? वैसे ही मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज 3 9 27 81 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं। तो यहाँ पे एक रूल चल रहा है कि प्रीवियस नंबर में मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलते जाएगा। यहाँ पे ये एक रूल है। तो दिस इज अ सीक्वेंस। ये दोनों हम सीक्वेंस बोलने वाले हैं। ये एग्जाम्पल है ऑफ सीक्वेंस, करेक्ट है? नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब है इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे मैं हर एक टर्म को एक फॉर्मूला से डिराइव कर सकता हूं। जैसे an इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है? 2n होने वाला है, करेक्ट है? n की जगह मैं 1 2 3 4 पुट करते जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 4 6 8 एंड सो ऑन, करेक्ट है? नेक्स्ट क्या है? इसका फॉर्मूला भी अगर मैं डिराइव करूं तो an क्या होने वाला है? 3 रेज़ द पावर n होने वाला है। अगर मैं 1 2 3 4 पुट करते जाता हूं तो मुझे यही टर्म्स मिलते जाते हैं। तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस इज अ वाइड टर्म। प्रोग्रेशन सीक्वेंस का पार्ट ही है, मतलब हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस रहेगा ही। जो सीक्वेंस का मैं फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं वो प्रोग्रेशन होगा। जो सीक्वेंस का मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकता वो प्रोग्रेशन नहीं होगा। जैसे और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, मतलब 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स का कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, इसको मैं ऐसे फॉर्मूला में नहीं लिख सकता हूं। तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज अ सीक्वेंस बट इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनता है, करेक्ट है? लास्ट है तुम्हारा सीरीज। सीरीज का मतलब है कि ये टर्म्स को अगर मैं प्लस के साइड में लिख दूं इसको बोलते हैं सीरीज। अगर मैंने कॉमा डाल के लिखा तो ये सीक्वेंस, इसको ही अगर मैं प्लस करके लिख दूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा सीरीज। सबको ऐड कर दिया तो ये सीरीज हो जाएगा। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। और एक चीज तुमको सीखनी है, जैसे ये तुमने 10th में भी सीखा था, एपी चैप्टर में तुमने सीखा था ये कि अगर तुमको कोई भी nth टर्म का फॉर्मूला गिवन है, सपोज 2n + 1, और तुमको बोलता है ये सीक्वेंस का मुझे नंबर बताओ, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस बताओ मुझे, तो मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? आंसर विल बी 3। और ये आंसर इज फर्स्ट टर्म का आंसर। n की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पे भी n की जगह 1 पुट करूंगा तो आंसर 3 आएगा। n की जगह 2 पुट किया, ये n है, n की जगह 2 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आने वाला है? 5 होने वाला है, एंड सो ऑन। अगर मैं वैल्यूज पुट करते जाता हूं तो मुझे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस मिलते जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखा था, ऐसे ही तुमको Sn का भी फॉर्मूला गिवन हो सकता है। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जैसे सपोज मैं बोलता हूं n² + 1, ये Sn का फॉर्मूला है। तो मैं n की जगह अगर 1 2 3 4 पुट करते जाऊंगा तो मुझे किसका आंसर मिलेगा? S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा तुम्हारा। n की जगह 1 पुट किया तो S1 का आंसर 2, n की जगह 2 पुट किया तो मुझे क्या मिलने वाला है? S2 का आंसर, ये 5, n की जगह 3 पुट किया तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? तुम्हारा 10 मिलने वाला है, एंड सो ऑन। तो ऐसे nth टर्म का भी फॉर्मूला बन सकता है, सम ऑफ n टर्म्स का भी फॉर्मूला तुमको गिवन हो सकता है। वैल्यूज पुट करते जाओगे तो तुमको आंसर मिलते जाएगा। इसमें और एक इंपॉर्टेंट बस लास्ट कॉन्सेप्ट है, an is equal to Sn
माइनस Sn माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जल्दी तुमको काम आने वाला है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे ये एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, ये जो आंसर मिला है मुझे, ये किसका आंसर मिला है? S1 का, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, वो फर्स्ट टर्म ही होने वाला है, करेक्ट है? एक टर्म को ऐड थोड़ी कर सकता हूँ मैं। तो S1 का आंसर क्या होता है तुम्हारा? एक्चुअली A1 ही होता है, करेक्ट है? ये है तुम्हारा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब पहले दो टर्म को ऐड करने के बाद मुझे 5 मिला है। तो अगर मैं बोलता हूँ व्हाट विल बी द सेकंड टर्म, इफ फर्स्ट टर्म इज 2, इफ S1 का आंसर इज 2, S2 का आंसर इज 5, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो मैं अगर S2 माइनस S1 करूंगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? सेकेंड टर्म का ही आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब A1 प्लस A2, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? A2 ही आने वाला है। तो ये फॉर्मूला है, मुझे कोई भी टर्म निकालना है। सपोज मुझे A15 निकालना है और मुझे ये फॉर्मूला पता है Sn का, तो मैं कैसे निकालूंगा? S15 माइनस S14, करेक्ट है? मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, उसमें से अगर पहले 14 टर्म्स हटा दिया तो सिर्फ 15th टर्म ही बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी तुमको काम आने वाला है। चलो, फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही बेसिक है, इतना ही नीडेड है। आई होप तुमको ये वीडियो समझा है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।